केमिस्ट्री में भी आपको 4 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी ऑलमोस्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर कोई ये सोचता है कि नहीं बायो में छोड़ के जाऊंगा, तो बेटा बायो तो मस्ट है। आयनिक मतलब बोले तो एसिड बेस सॉल्ट। तो ये 4 से 5 चैप्टर तो ऐसे हैं जो कि फिजिकल केमिस्ट्री के मस्ट है। NaN3 कहाँ पर यूज होता है, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं। हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे आप सभी। तो आज हम NaCJS के ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने सर बोला है कि इसके ऊपर एक है ना थोड़ा सा मैं एक गाइडेड वीडियो बना दो, जिसमें कि केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि लास्ट मोमेंट पे तो मस्ट करके ही जाने चाहिए, और थोड़ा सा स्ट्रेटेजी के बारे में हमें क्या करना है, डिस्कशन भी करना है कि कैसे आपको लास्ट इन दिनों में आपको क्या करनी है, स्टडी करनी है। तो इसके ऊपर भी आज थोड़ी सी क्या कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो जैसे कि हम सिलेबस की बात करें, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो रोल प्ले कर रहा है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज बहुत ज्यादा है। बोले तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि केमिस्ट्री में क्या होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस ज्यादातर फ्रीक्वेंसी हमारी जो होती है फिजिकल केमिस्ट्री की होती है, उसी का इतना पार्ट आता है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इतना पार्ट हमारे किसमें इंक्लूडेड है, NaCJS के सिलेबस में इंक्लूडेड है। लेकिन अब बात यह है कि सर इसमें से ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि अगर बच्चा लास्ट टाइम पे बहुत अच्छे से करके जाए तो थोड़ा सा उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, या जो मस्ट डू टॉपिक्स हैं किसके लिए, NaCJS के लिए। तो बेटा जैसे कि अगर हम पेपर के एनालिसिस के ऊपर जाए, तो लास्ट ईयर आपने देखा था कि 2 बार पेपर हुए थे। एक बार नॉर्मल पेपर हुआ था ऑल इंडिया लेवल पर, और एक बार हुआ था दिल्ली NCR में, जो कि सेकेंड टाइम पे हुआ था। तो इन 2 पेपर के अगर हम एनालिसिस की बात करें, तो पहले पेपर के बेसिस पे अगर हम बात करें, या जैसा जनरल रूटीन हो रहा है लास्ट 4-5 साल से, तो फिजिकल केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। फिजिकल केमिस्ट्री में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है किसका, मोल का, रेडॉक्स का, ठीक है। एटॉमिक से अब धीरे धीरे क्वेश्चन उठने लगे हैं, आयनिक का, है ना। इनमें से ये जो 4 से 5 चैप्टर मैंने आपको बताया है, ये फिजिकल केमिस्ट्री के ऐसे चैप्टर हैं जिनमें से डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं किसमें, NaCJS के एग्जाम में। मतलब ये 4 चैप्टर 5 चैप्टर, तो भाई आयनिक है तो ऑब्वियस सी बात है कि केमिकल तो आपको साथ में करना ही पड़ेगा। तो मैं इक्विलिब्रियम को एक पूरा मान के चल रहा हूँ, केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक मतलब बोले तो एसिड बेस सॉल्ट। तो ये 4 से 5 चैप्टर तो ऐसे हैं जो कि फिजिकल केमिस्ट्री के मस्ट है, ये तो आपको करके ही जाने हैं किसी भी कंडीशन में। इसके अलावा ठीक है, अगर आप लोगों ने थर्मो पढ़ी है, तो थर्मो का छोटा सा पार्ट जो कि इक्विलिब्रियम से कनेक्ट होता है डेल्टा जी का, वो डेल्टा जी वाला पार्ट यहां पर क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। काइनेटिक्स पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अच्छा गैसियस क्यों मैं प्रायोरिटी नहीं दे रहा हूं, क्योंकि फिजिक्स में आप उतना पढ़ लेते हो। तो ये 4 चैप्टर तो आपके किसके मस्ट हैं, जो कि पढ़ने हैं, जरूरी है, वो है फिजिकल केमिस्ट्री के। अब अगर हम बात करें पहले इनऑर्गेनिक की, यानी सबसे ज्यादा वेटेज पहले किसको हम दे रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री को दे रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, और इन तीनों को मिला के अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो देखने को मिल रहे हैं ना, वो मिल रहे हैं यूजेस के ऊपर एंड प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज, मेटल की, नॉन मेटल की, कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी और उनका यूज क्या है, इनके ऊपर प्रीवियस कुछ सालों में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यानी ये 2 चैप्टर तो आपको करने हैं, साथ के साथ मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज, उनके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आप लास्ट ईयर का पेपर उठाओगे तो पूछा गया था कि NaN3 कहां पर यूज होता है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं, या क्या कहते हैं MRI में कौन यूज होता है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि यूजेस बेसिस पे पूछे जाते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है किस पे, NaCJS लेवल पे, और देखने में मिला है कि ये क्वेश्चंस के नंबर्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा हम मेजरली पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग तो करेंगे, और इनमें भी मैनुअली यूज एंड प्रॉपर्टी पे हम फोकस करेंगे। अब बात करते हैं, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर आपके लेवल पे मैं बात करूं, है ना, 8th 9th 10th लेवल पे, तो बच्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काइंड ऑफ छोड़ के ही जाता है ना। ये बच्चे की मेंटेलिटी होती है। तो अभी तक जैसा पेपर का पैटर्न चल रहा था, उस हिसाब से ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस का जो नंबर थे बहुत कम निकल के आ रहा था। लेकिन आपको पता होगा लास्ट ईयर जब दिल्ली NCR रीजन में पेपर हुआ, तो उस पेपर ने तो तबाही मचा दी थी। ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस उसमें भरमार थे, स्पेशली किसके ऊपर, सम ऑर्गेनिक रिएक्शंस, है ना, जैसे कि एस्टरिफिकेशंस हो गया, और भी कुछ रिएक्शंस है, आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन, स्टेबिलिटी के क्वेश्चन, है ना। तो इस पे भी लास्ट ईयर दिल्ली NCR ने क्या किया था, जब पेपर दिया था तो इस पे क्वेश्चंस काफी पूछे गए थे। तो अगर आपको लगता है कि
ये जो टॉपिक्स हैं ये अगर आप कवर कर सकते हो, रिएक्शंस जो कि क्लास में ये सब कवर हुई भी है, तो इनको डेफिनेटली करके जाए, क्योंकि चांसेस ये हैं कि वो इस बार भी इनमें से क्वेश्चन पूछ ले। तो बेटा अगर हम केमिस्ट्री की बात करें ना, तो ओवरऑल केमिस्ट्री के लिए ये टॉपिक हैं जो कि आपको मस्ट करके जाना की जरूरत है, पहली पॉइंट। अब दूसरी पॉइंट ये आती है कि सर अब क्या करें, इतना सही टाइम बचा है, कैसे चीजों को रिवाइज करें। तो बेटा आप है ना ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें और डेली डेली आप ट्राई करें कि आप क्या कर पाए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाए। अगर पेपर के पैटर्न की बात करें तो लास्ट ईयर जो पैटर्न था, अब पेपर पैटर्न की बात करें तो आपको होता है कि टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें है ना आपके ऑलमोस्ट देखें तो 48 क्वेश्चन आपके सिंगल चॉइस करेक्ट होते हैं और 12 क्वेश्चन आपके कैसे होते हैं, है ना। ये पेपर जो सारे बच्चे दे रहे हैं तो उन सबको आइडिया लग गया है कि इस तरह का पेपर का कुछ पैटर्न रहता है, एमसीक्यू होते हैं। तो बेटा ये जो एमसीक्यू है और जो ये सिंगल चॉइस है, तो अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है या फिजिक्स के जो क्वेश्चन है या जो बायो के क्वेश्चन है, तो अगर हम लास्ट ईयर के पेपर से बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो को, तो ये भी 12 पूछे जाते हैं, ये भी 12 है और ये भी ऑलमोस्ट 12 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इवनली यहाँ भी आप क्या करेंगे तो केमिस्ट्री में भी आपको 4 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी ऑलमोस्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर कोई ये सोचता है कि नहीं है ना बायो में छोड़ के जाऊंगा, तो बेटा बायो तो मस्ट है, बायो ही आपका सिलेक्शन कराएगा, बायो ही आपको आगे लेके जाएगा, इसलिए बायो को है ना पढ़ना ना भूलें। मैं फिर बोल रहा हूं बायो बहुत जरूरी है, किसके लिए, एनएसीजेएस में एक अच्छा स्कोर करने के लिए, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री हर कोई पढ़ता है, एक अच्छी रैंक लाने के लिए बायो आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो लास्ट जाते जाते फिर बोलूंगा कि अगर आपको लास्ट इन टाइम पे स्टडी करनी है तो केमिस्ट्री में आप इन टॉपिक्स इन चैप्टर्स को थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज कर लें और बायो डेफिनेटली पढ़ के जाएं चीजों को, क्योंकि थ्योरी ज्यादा होती है। रिवाइज करो, अभी भी आपके पास 40 दिन है ना बाकी है, इन 40 दिन में आपको दिवाली की वेकेशंस भी आ रही हैं, तो आप अपना एम बना लो कि किसी भी तरह आप क्या करोगे, बायो को कंप्लीट करके जाओगे, एटलीस्ट जितना अपना एफर्ट लगा के बायो कंप्लीट कर सकते हो उतना कंप्लीट करके जाओगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपको लास्ट कुछ दिन में क्या करना है, कवर करना है। फिलहाल के लिए हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।